Hello, welcome back on the topic types of vector quantities part 2। यहाँ पे डिस्कशन होगी वेक्टर क्वांटिटीज के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए जो हमारे वेक्टर होते हैं जनरली वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। मेनली हमारे 2 टाइप्स के वेक्टर होते हैं जनरली। ऐसे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बहुत हैं, एक्सियल वेक्टर है और हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि बहुत यूज़ होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स का यूज़ कूलम्स लॉ में होता है। अपोजिट वेक्टर क्या है, कूलम्स लॉ को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आगे आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, इंटर में खैर इसका यूज़ है कूलम्स लॉ में, पर इतना ज़्यादा नहीं है। आगे जाके जब कूलम्स लॉ को आप आगे पढ़ते हैं तो इक्वल वेक्टर्स का वहाँ पे यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और अपोजिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं, बहुत से वेक्टर हैं बट मेनली वेक्टर 2 तरीके के होते हैं। पोलर वेक्टर मतलब कि जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, एक होता है हमारा पोलर वेक्टर और एक होता है हमारा एक्सियल वेक्टर। अब इन्हीं के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप आएंगे। ये तो हमने जनरली बताया है कि वेक्टर जनरली कितने तरह का होता है। तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पोलर वेक्टर और एक होता है हमारा एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर की क्या पहचान है, पोलर वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, जो यहाँ पे ब्लैक में बना हुआ है यहाँ पे एक वेक्टर। तो पोलर वेक्टर को बोला जाता है कि द वेक्टर्स हैविंग अ डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द वेक्टर्स हैविंग अ डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज पोलर वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पोलर वेक्टर इस तरीके का होता है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एरो इधर इस तरफ का डायरेक्शन बना है ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है इसका। तो ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और मान लीजिए हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को हम एक वेक्टर के जरिए इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पे एक हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे एक फोर्स को हमें डिफाइंड करना है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो हम फोर्स को पोलर वेक्टर के थ्रू दिखाएंगे। तो ये जो फोर्स को दिखा रहा है कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स भी हमारा क्या होता है, पोलर वेक्टर होता है, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी, पोलर वेक्टर। तो यहाँ पे ये फोर्स को दिखा रहा है ना। तो ये हमारा हो गया पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का यूज हम डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए करते हैं, फोर्स में यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पोलर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी जो पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब कौन कौन सी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज है जो पोलर वेक्टर में आती है, मैं वो आपको बता रही हूँ अभी यहाँ पे। तो देखिए जो फिजिक्स में हमारी क्वांटिटीज होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। तो ये सब आते हैं हमारे पोलर वेक्टर में। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो कैसी वेक्टर क्वांटिटीज है, पोलर वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब पोलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर वेक्टर में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पोलर वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पोलर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम क्या है, पोलर वेक्टर्स है। तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक्सियल वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी पोलर वेक्टर की बात। एंड देन अब हम समझेंगे कि हमारे एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। देखिए एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट and their direction is always along the axis of rotation.
आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। कहने का मतलब है कि हमारे ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करें। तो देखिए हमारा जो ये वेक्टर है, ये देखिए यहाँ पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है। मतलब कि हमारा पार्टिकल है जो ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें पार्टिकल्स रोटेट होते हैं, है ना, तो वो हमारे कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी इफेक्ट है इसमें रोटेशनल दिखेगा, तो ये रोटेट करता हुआ हमारा पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेक्टर शो किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। पर वो क्या है, रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है, वो क्वांटिटीज हमारे रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रही है, तो वहां पे हमारा हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जैसे हमारा एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल से आपको बताएं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलरेशन, टॉर्क है ना, और एंगुलर मोमेंटम, तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटीज है बट एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। नीचे की तरफ भी लाइन गई हुई है, पूरी ये लाइन है, ये पूरी लाइन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, ये जो रोटेशन हो रही है ये क्या हो रही है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ठीक है, ये रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसी तरीके से हम इसको उल्टा भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे खैर मैंने बनाया नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन देखिए, ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है ना, इस तरह यहाँ इस तरीके से कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे हमारा क्लॉक होता है, घड़ी होती है, जैसे उसमें टाइम चलता है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ठीक है, और इसको हम जस्ट उल्टा बना देंगे, और ये जो सर्कल इसको नीचे की तरफ यहाँ पर बना देंगे, और वहां पे ना इसका उल्टा रोटेशन हो जाएगा, उल्टी रोटेशन इसकी हो जाएगी, तो उसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके के वेक्टर होते हैं एक्सियल वेक्टर। ये जो यहाँ पे डायग्राम है, ये एक्सियल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि एक्सियल वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं, ये वही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर्स की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में ऊपर की तरफ वेक्टर को शो कर रहे थे। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे है, मेनली नीचे है मेन वाला, और यहाँ पे ये पूरी लाइन इस तरीके से उल्टी जा रही है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, ये पूरी लाइन ऐसे जा रही है, और ये जो यहाँ पे वेक्टर है ये एक्सियल वेक्टर को शो कर रहा है, और ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सियल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं वो मैं बता दूं आपको। तो देखिए एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलरेशन, टॉर्क्यू, एंगुलर मोमेंटम, ईटीसी। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज तो बहुत होती हैं, पर मेनली जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर दो टाइप होते हैं मेनली। अब हम नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वीडियो को यहाँ तक पॉज मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आगे, अब वो हमारे मेन वेक्टर्स हैं। ठीक है, उनकी हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज जो 11th में यूनिट है उसकी हमें वहां पे जरूरत पड़ती है उन वेक्टर्स की। जैसे कि यूनिट वेक्टर हमारा एक आ जाता है, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आगे अब हम जो वेक्टर्स यूज होते हैं, जो मेन वेक्टर्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें अब हम ऐसे टाइप्स लेने वाले हैं जो वेक्टर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से ये टाइप्स ऑफ वेक्टर निकल कर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका बहुत ही यूज है, हम आपको बता चुके हैं। इक्वल वेक्टर का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। इक्वल वेक्टर मान लीजिए एक हमारा रॉड है, ठीक है, लेट करिए कि एक रॉड है हमारा और उस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। 3 फोर्सेस उस पे वर्क कर रही हैं। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम एफ लिख के इसके ऊपर एरो बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जनरल सी चीज है। तो दीज 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रॉड, ओके। देन कहने का मतलब ये इक्वल वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड जिन 2 वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी सेम डायरेक्शन होगी, तो वो हमारी क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो यहां पे अगर इस रॉड में हम वेक्टर को देखें जो कि फोर्स के फॉर्म में है, तो यहां पे F1 और F2 सेम डायरेक्शन में भी है और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो F1 इक्वल्स टू F2 ये हो जाएंगे हमारे इक्वल वेक्टर्स। और F3 हमारा क्या होगा, इक्वल वेक्टर नहीं होगा, इसीलिए हम इसे लेट गो कर देंगे, इसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2, ये हमारे क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। तो आई होप आपको इक्वल वेक्टर समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 और वेक्टर है F क्या है, फोर्स है। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसीलिए उसके ऊपर हमने वेक्टर का सिंबल एरो लगा दिया है, ठीक है, जो कि बताता है कि ये क्वांटिटीज क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है और ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्योंकि ये F1 इज इक्वल टू F2 है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वल वेक्टर की बात। बिकॉज F1 इज इक्वल टू F2 इसलिए हुआ, F1 एंड F2 हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। F1 एंड F2 हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन इज F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इसको मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगी। अपोजिट वेक्टर हमारा क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। किन्हीं 2 वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो वो होते हैं हमारे अपोजिट वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज अपोजिट वेक्टर, ठीक है। तो ये है इसका रूल। तो देखिए ये रॉड है हमारा, इसमें F1 है और F3 है। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। F1 की डायरेक्शन इस तरफ है और F3 की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और F1 किस तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर होंगे, अपोजिट वेक्टर्स होंगे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, F3 इक्वल्स टू माइनस का F1, ये शो करता है अपोजिट वेक्टर को। सिमिलरली ये भी हम लिख सकते हैं
F3 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपोजिट वेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये है कि किसी भी वेक्टर की लेंथ को अगर हम रिप्रेजेंट करें, किसी भी वेक्टर की लेंथ बताएं या उसका मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी लेंथ, उसको ही मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है या उसकी लेंथ बताई जा रही, बात एक ही है, उसको वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए ए हमारा क्या है, ए हमारा एक वेक्टर है। तो वेक्टर ए का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। हम किसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, किसका फाइंड कर रहे हैं मॉडुलस? वेक्टर ए का। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मॉडुलस हम ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हम ए लिख के मॉड लगा देंगे, ठीक है। ए वेक्टर लिख के उसका क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो ये क्या मान लिया जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, हम इसको सिंपली कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ये भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर माना जाता है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माना जाता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बात एक ही है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तब भी यही चीज होगी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कह रहा है तब भी यही चीज होगी। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, पर ज़्यादातर मॉडुलस ऑफ वेक्टर को मॉड लगा के ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया ए मॉड, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का ए मॉड करके।